थोड़ा थोड़ा आया, इसलिए श्रद्धा सब पे रखो, पर निष्ठा किसी एक के प्रति ऐसी रखो कि महाराज मरना पड़े गोली मुझे गवारा है, और जिएंगे आपके चरण कमलों में ही जिएंगे महाराज। गोपियों ने ना भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी का मुख तक नहीं देखा कि क्या होता है। उनको ये भी नहीं पता था कि कृष्ण भगवान के बाद श्री राम भी होते हैं, और उन्होंने वो भगवान ने प्रेम उनको प्रदान किया। आज गोपी प्रेम की ध्वजा, भारत में जो बिंदु मात्र का प्रेम है ना, बिंदु मात्र का प्रेम है, जिस प्रेम के पीछे हम आप लोग पागल हुए रहते हैं, वो महाराज वो प्रेम की बिंदु कटाक्ष कहाँ से आई है पता है? जो भगवान ने गोपियों को प्रेम दिया था। और ऐसे प्रेमा भक्ति जीवन भर इंसान लगा रहता, मिलती नहीं है किसी को। महाभारत में योद्धा तो सभी थे ना, युद्ध सभी ने किया था। पांडवों में श्री अर्जुन को श्रेष्ठ क्यों बताया जाता है महाभारत में? अगर पराक्रम की बात करें ना तो अर्जुन 8वें नंबर पे आते हैं, पर इतने श्रेष्ठ क्यों हैं अर्जुन? इसलिए श्रेष्ठ हैं जो उनकी एकाग्रता है ना, बड़ी महाराज अटल है। जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, बड़ी अटल है। जब अर्जुन गोकुल में गुरुकुल में पढ़ने गए थे ना, तो गुरुजी ने एक प्रतियोगिता की थी। एक वृक्ष पे एक चिड़िया हुई बैठी थी, और अपने सभी शिष्यों से कहा था जो इस चिड़िया का ना आंख भेदन कर देगा वो इस प्रतियोगिता में पास हो जाएगा। तो सबसे पहले गुरुजी ने परीक्षा ली, एक एक को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। जिससे पूछा उसने कहा महाराज बहुत बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है, और क्या दिख रहा है? चल तू जा, तू आ, बता तुझे क्या दिख रहा है? बोले महाराज एक वृक्ष है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है। तू भी चल, तू आ, तू बता क्या 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 दिख रहा है तुझे? उसने कहा हमारा चिड़िया दिख रही है। जब अर्जुन का नंबर आया ना, अर्जुन का नंबर आया, उनसे जब गुरुजी ने पूछा बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने पता क्या 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 कहा? अर्जुन ने कहा गुरुवर मुझे तो खाली चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, बस तू पास है। क्योंकि मुझे मेरा जो लक्ष्य होता है ना, उस लक्ष्य पे एकाग्रता रखनी चाहिए। जो हमारी वास्तविक गति है ना, उस गति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर हम अपने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर दुख है ना, तब भी हम अपने माता पिता के साथ में हैं। भगवान ने अगर कृपा की, अगर 4 पैसा आ गया, घर में सुख समृद्धि आ गई, तब भी हम अपने माता पिता के पास ही रहेंगे महाराज। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुख है तो माता पिता के पास घर में रहेंगे, दुख है तो माता पिता को छोड़ देंगे। ऐसा होता है कभी?
तुम्हारे सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। हमें दुख आता है, अपने पिता को छोड़ करके अन्यत्र भटकने लगते हैं। यही परीक्षा होती है जीवन में, और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है ना, भगवान उसके योग और क्षेम को दोनों को वहां करने लगते हैं। और जब गजराज भगवान नारायण को पुकारता है ना, एक को विशेष करके, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते और गजराज बड़े करुण स्वर में कह रहा है, उसका गला ना अवरुद्ध हो गया। कहता है कि है नाथ इस पतित की, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की। इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, नाथ इस थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो। हरि मुझसे पतित जुआरी से इतनी सी सौदा कर लो, मुझसे पतित जुआरी से इतनी सी सौदा कर लो, और मुझे राम नाम दे दो, मुझे राम नाम दे दो, मेरा क्रोध काम ले लो, नाथ इस पतित की, नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, नाथ इस पतित की। बलिहारी हो दो माता करते हो कृपा दीन पर गणिका जामिल की पर, करते हो कृपा दीन पर गणिका जामिल की पर, उनको चरण में रखा, उनको चरण में रखा, मुझको भी चरण में लो, हे नाथ इस पतित की, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, मेरा क्रोध काम ले लो, मेरा क्रोध काम ले लो, मुझे राम नाम दे दो, हे नाथ हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस पतित की थोड़ी सी खबर ले लो, हे नाथ इस
कि मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल हे नंद लाल मेरे हे नंद लाल हे नंद लाल मेरे हे नंद लाल मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल मेरी बिगड़ी बना लो हे नंद लाल। हम सबकी ना गाड़ी जीवन रूपी जो गाड़ी है ना वो जर्जर है, और जब गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है ना तो गाड़ी चलने में असमर्थ हो जाती है, उसी को संकट कहते हैं महाराज। गाड़ी की कंडीशन पूरी सही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, चलना बंद हो गया महाराज, यही जीवन में संकट आ गया कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी चल नहीं पा रही अच्छे से। महाराज गजराज के इस प्रकार पुकारने पर श्री नारायण दौड़े दौड़े चले आए और इस प्रकार दौड़े कि महाराज वहां से भगे, और जो उनका विमान है ना श्री गरुड़ जी महाराज, श्री गरुड़ जी महाराज ने कहा आओ महाराज बैठो, ले चलो। बोले तुम बहुत लेट करोगे, गरुड़ जी की स्पीड पता कितनी, जितनी मन की स्पीड नहीं है। मन अभी कटघरा में बैठा है और मन को हरदोई जाते समय कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इतनी गति श्री गरुड़ जी महाराज की है, उनसे कह रहे हैं महाराज तुम लेट कर दो, तुम रहने दो। महाराज
भगवान गरुड़ को छोड़ करके भागे, पीताम्बर महाराज नीचे गिर गया और गरुड़ से पहले पहुंच गए। तो जाकर के चक्र सुदर्शन ना उस ग्राह का गर्दन काट दी महाराज, गजराज की रक्षा कर ली। गजराज की महाराज रक्षा कर ली, गजराज से प्रार्थना करने लगा, दिव्य रूप में प्रकट हो गया, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। जो ग्राह था ना वो भी दिव्य रूप में प्रकट होकर के भगवान के धाम को गए। ये पिछले जन्म में जो ग्राह जिसने हाथी का पैर पकड़ा था ना, ये बहुत पाती बालक था, हुहु नामक का गंधर्व था पिछले जन्म में। ये करता क्या था, नदी किनारे रहता था, साधु संत आते थे स्नान करने, उन साधु संतों को परेशान किया करता था, मजाक मस्ती के मूड में ज्यादा रहा करता था। एक बार साधु संत स्नान कर रहे थे, वो बालक नीचे से गया, नीचे जाकर उनके पैर पकड़ लिया। हमारा साधु संत स्नान करते करते चौंक गए एकदम से, कौन आ गया, मगरमच्छ है क्या? जब देखा तो वो बालक निकला, इतने क्रोधित हुए कि श्राप दे दिया, जाओ तुम ग्राह बन जाओगा, मगरमच्छ की तरह हरकत करते हो ना, मगरमच्छ बन जाओ। महाराज उसी श्राप से मगरमच्छ बना दो ना। पर कहते साधु संतों का श्राप भी लाभदायक होता है। गजग्राह को भगवान ने अपने धाम को भेजा। उसके बाद महाराज कहते हैं एक बार श्री दुर्वासा जी बने प्रभु की प्रसादी रूपी माला, प्रभु के पहनी हुई माला लेकर के जा रहे थे। रास्ता महाराज इंद्र जी मिल गए, इंद्र को वो माला डाल दी और इंद्र ने क्या किया, उस माला को उतार को हाथी को पहना दी, हाथी ने उस माला को कुचल दिया। भगवान की प्रसादी रूप की माला थी वो, इंद्र ने उसका स्वागत सम्मान नहीं कर पाया उस माले की। हम लोग वृंदावन में बिहारी जी जाते हैं ना, कितना प्रयास करते हैं कि सिर्फ बिहारी जी की माला मिल जाए मुझे। दुर्वासा जी को ऋषि तो महाराज पहले से थे, उनको बर्दाश्त ना हुआ, इंद्र से कह दिया जा तो श्रीहीन हो जाएगा, तूने भगवान की माला का सम्मान नहीं किया। इंद्र जी घबरा गए, समय आया, इंद्र देवता महाराज निर्बल हो गए, श्रीहीन हो गए। जब श्रीहीन हो गए तो महाराज बलि को महाराज अवसर मिल गया स्वर्ग पर चढ़ाई करने का। बलि महाराज दैत्यों ने सभी लोग मिलकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को परास्त करके महाराज समस्त त्रिलोकियों का राजा बनकर के बैठ गया स्वर्ग में। अब देवताओं का घर तो खाली, अब देवता लगे हुए डोलने में। महाराज कश्यप की अदिति और दूती दो पत्नियां थी। अदिति से दो पत्नी थी, इन्हीं दो से महाराज दैत्य दानव उत्पन्न हुए थे। और जो माँ होती है ना, माँ के लिए चाहे जैसे पुत्र समान होते हैं। तो महाराज मनु महाराज से प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु कुछ ऐसा करिए, हमारे बालक देखो देवता लोग दर बदर भटक रहे हैं और उनके राज्य पर महाराज दैत्य बलि जाकर के आसन जमाए बैठा है। बहुत कहने पर कहते देवी तुम पयोव्रत का व्रत धारण करो। वो 12 दिन का महाराज पयोव्रत का था और उस पयोव्रत का धारण करके महाराज नियम पूर्वक उसका पालन किया। समय आया भगवान बावन उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। बोल भगवान की जय हो। और उनका उद्देश्य क्या था कि देवताओं को पुनः राज्य प्राप्त किया जाए।
भगवान बावन जन्म लिए, छोटे से बड़े हुए, ज्यादा बड़े नहीं थे। महाराज गोपेन वस्त्र धारण करके जाते हैं, भीख मांगते 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 बलि महाराज के यहाँ पहुंचते हैं। और कहते हैं राजा मुझको कुछ भिक्षा चाहिए। बोले बताइए क्या चाहिए। बोले पहले त्रिवाचक भरो। त्रिवाचक भर दिया, उसके बाद कहते महाराज मुझे 3 भूमि पग चाहिए। राजा हंसने लगे, बोले क्या महाराज भिक्षा मांग रहे हो, उसमें 3 भूमि गज। अरे लो तो कम से कम एक आध फ्लैट तो बन ही जाएगा 100-150 गज का। बोले नहीं महाराज 3 पग ही मुझे भूमि दे दो। बोले ठीक है। 3 पग महाराज भूमि मांगी, जब नापी तो महाराज त्रिलोकी की भूमि को नाप लिया 2 ही पग में। तीसरा पैर बच गया महाराज, इसको कहाँ इससे कहाँ नापे। बलि महाराज समझ गए, और शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने खूब मना किया बीच में। बलि महाराज ने कहा अगर ये भगवान है ना तभी मेरा कल्याण है, तो अगर भगवान नहीं है तो 3 गज में कितना नापेंगे, नाप लें। महाराज तीसरा गज रखने की कहीं जगह नहीं बची, तो बलि भगवान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लो महाराज कुछ नहीं बचा है, हम तो हैं, यह शरीर तो है। भगवान ने बलि महाराज के चरण सिर पे रखते हैं, बलि का त्रिवाचक पूरा किया, और महाराज बलि श्रीहीन हो गया, क्योंकि भगवान बावन ने उनका पूरा ऐश्वर्य तो मांग लिया था और देवता को दे दिया। अब महाराज बलि कहने लगा भगवान से ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे मांगते तो कुछ ना कुछ दे देते, तुमने छल करके हमारी पूरी संपत्ति ले ली और देवताओं को दे दी। उन्होंने कहा तो कैसे। बोले इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करो, समुद्र मंथन करो, भगवान कहते हैं। और समुद्र मंथन में जो प्रकट होना सो तुम्हें मिल जाएगा और आधा देवताओं को मिल जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना तुम्हारे हिस्से में आए तुम लेना, और जितना देवताओं के हिस्से में आए तो देवता लेंगे। महाराज जैसे जैसे हमारा समुद्र मंथन की भूमिका बनी, मंदराचल पर्वत को लाया गया, भगवान शंकर के पास के नाम से उसको रस्सी के रूप से लपेटा गया। अंत में क्या होता है पता है, देवता लोग मुख की तरफ थे और दानव लोग पूछ की तरफ। तो देवताओं को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो मुख की तरफ रहेगा ना तो सब उपकार छोड़ेगा, तो उसकी अग्नि से ना हमारी हालत खराब हो जाएगी। देवताओं ने कहा अब क्या किया जाए जो अदला बदली हो। तो भगवान ने सुझाव दिया कि काम करो, देवताओं को बुला के बोलो कि देखो भाई हम मुख की तरफ रहेंगे, तुम छोटे हो तुम ऊंच की तरफ रहो। और देवताओं को ना ऊंच नीच की बात पसंद नहीं आती कभी। जैसे देवता के सामने कहा कि हम बड़े बड़े छोटे, दानव लोग कहने लगे कि चलो काम करो, बड़े आए हो बड़े बन करके, हम खुद बड़े हैं, हम खुद मुख की तरफ लगेंगे, तुम छोटे हो तुम जाओ पहुंच की तरफ। सो महाराज देवताओं का काम बन गया, देवता तो चाहते यही थे। देवता लोग पहुंच की तरफ चले गए और दानव लोग मुख की तरफ आ गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ महाराज। अब उसका कुछ आधार ही नहीं था, पर्वत रुके कहाँ। तो भगवान ने सोचा अब मुझे कच्चा अवतार लेने की जरूरत पड़ेगी। भगवान ने कछुए का अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के अपनी पीठ पर उसको धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। उसको धारण करके हमारा समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। सबसे पहले काल कूट विष निकलता है।